गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज आज की जो वीडियो है वो होगी जीवन टेस्ट के ऊपर। अभी जिन लोगों को जीवन टेस्ट के बारे में नहीं पता है, वो एक कनाडा का ड्राइविंग टेस्ट होता है। ठीक है, कनाडा में बेसिकली 3 ड्राइविंग टेस्ट होते हैं, जीवन, G2 और जी। तो G2 और जी के बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, सिर्फ जीवन के बारे में बात करेंगे। सो आज की टोटल वीडियो जीवन के ऊपर है, एंड देन बाद में मैं आप लोग को G2 और जी के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा जब मैं दूंगा। सो पहले क्या करते हैं, अभी टेस्ट देने जाता हूँ, उसके बाद आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कहाँ से आप लोग को पढ़ाई करनी है, टेस्ट के टाइम पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, किस तरीके से मतलब पूछते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बाद में बताता हूँ। पहले मैं टेस्ट दे देता हूँ। सो चलते हैं, यहाँ पे आप लोग को लोकेशन भी दिखाता हूँ, कहाँ है क्या है, सब कुछ आज की वीडियो में आप लोग को पता लगेगा। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते इस वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो कर दिया करो। अच्छा लग रहा है, अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पे गाइज हम लोग को ड्राइविंग टेस्ट देने आना होता है, जो भी लोग विंडसर में है। तो क्या करता हूँ, लोकेशन स्क्रीन पे दे देता हूँ, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आ जाना। ठीक है, सो अभी बज रहे गाइज अराउंड 2:20 और लाइन देख सकते हो आप मेरे पीछे यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा बड़ी लाइन भी नहीं है, सिर्फ 3-4 लोग आगे हैं। सो गाइज जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग को यहाँ पे लाने होते हैं वो है ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया का, DL एक्सट्रैक्ट और पासपोर्ट। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप लोग यहाँ पे जब भी एग्ज़ाम देने आते हो तो लेके आओ। बाकी का मैं आप लोग को एग्ज़ाम कंप्लीट करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके का एग्ज़ाम था, कहाँ से पढ़ना है, क्या है, बाद में बात करते हैं। सो लेट्स मीट आफ्टर सम टाइम। सो गाइस टेस्ट कंप्लीट हो गया है और मेरा क्लियर हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर कर दिया था। सो अभी घर जाता हूँ और आप लोगों को मैं क्लियर एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है अंदर, कैसे कैसे चीज़ें होती है और कहाँ से पढ़ाई करनी है, सब कुछ आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले गाइज आप लोग को बताता हूँ कि जैसे आप लोग टेस्ट देने जाते हो तो अंदर हॉल में आपको क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं। सो पहले आप लोग को स्लिप देते हैं वो स्लिप लेके आप लोग को जो भी आपका काउंटर रहता है वहाँ पे जाके खड़ना पड़ता है। एंड देन वहाँ पे आप लोग को 3 डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, DL एक्सट्रैक्ट, 2 years प्लस का DL एक्सट्रैक्ट और आपका पासपोर्ट। ये 3 डॉक्यूमेंट्स मस्ट है वहाँ पे। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स याद से बैग में रख के लेके जाना। उसके अलावा अगर कुछ नहीं होगा तो दैट्स ओके। सो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने जैसे सबमिट कर दिए, आपका आई टेस्ट होता है वहाँ पे, आपकी हाइट पूछते हैं एंड वगैरह वगैरह। एक फॉर्म देते हैं आपको, यहाँ पे जो फॉर्म दिख रहा है इस तरीके का एक फॉर्म रहता है वहाँ पे। देन वो फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग को पेमेंट करनी होती है। ठीक है, अब वो पेमेंट डिपेंड करती है। ठीक है, अगर आप लोग का DL एक्सट्रैक्ट 2 years का एक्सेप्ट हो गया तो आप लोग को $106 पे करने होते हैं, बिकॉज आप लोग का G2 स्किप हो गया है। तो G2 का पैसा वो लोग रिमूव कर देंगे और सिर्फ जीवन का पैसा ही लेंगे आपसे। अगर आपका DL एक्सट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो आप लोग को 160 या $167 का पेमेंट करना होता है, जो जीवन और G2 दोनों का साथ में रहता है। ठीक है, तो मेरा G2 स्किप हो गया है बिकॉज मेरे पास 2 years प्लस ड्राइविंग का इंडिया में एक्सपीरियंस था। तो डायरेक्ट मेरा जीवन के बाद मुझे जी ही देना है। तो ये प्रोसीजर काउंटर पे हुआ। उसके बाद आप लोग को वो फॉर्म दे देते हैं, सारा कुछ हो जाता है एंड देन आप लोग को वो टेस्ट रूम में भेजते हैं। अब टेस्ट रूम में जाने के बाद गाइज आपको टेस्ट का फॉर्मेट बताता हूँ मैं किस तरीके का रहता है। सो यहाँ पे 2 सेक्शंस रहते हैं, एक साइन वाला रहता है और दूसरा रूल्स वाला रहता है। कैसे पढ़ाई करनी है वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले आप लोग को टेस्ट का फॉर्मेट और ये सब एक्सप्लेन कर देता हूँ और किस तरीके से आपको टेस्ट देना है। सो आपको कंप्यूटर पे बिठा दिया जाएगा, टच स्क्रीन वाला नॉर्मल कंप्यूटर रहता है और उसके ऊपर जैसे आप लोग स्टार्ट करते हो, सबसे पहले मुझे तो रूल्स आए थे, उसके बाद साइंस आए थे। तो 20 क्वेश्चन रहते हैं रूल्स के, 20 क्वेश्चन साइन के रहते हैं। और जो रूल्स के 20 क्वेश्चन है उनमें से अगर आपके 4 से ज़्यादा गलत हो गए तो आपका टेस्ट वहीं पे स्टॉप हो जाता है, आपको आगे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका कंप्यूटर मतलब टेस्ट ऑफ ही कर देगा और आपको फिर से री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आप लोग टेस्ट स्टार्ट करते हो तो मेरे हिसाब से गाइज आप लोग एक क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार पढ़े, क्योंकि टाइम लिमिट कुछ नहीं है एग्जाम में। आप जितनी देर बैठना चाहते हो बैठ सकते हो, जितना टाइम लगा के क्वेश्चन आंसर करना चाहते हो कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आप लोग थोड़ा टाइम लगाते हो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हो और फिर 4 ऑप्शंस ध्यान से पढ़ के आप आंसर करो, बिकॉज सारे क्वेश्चंस MCQ टाइप रहेंगे। तो आप लोग अच्छे से अगर पढ़ के आंसर करेंगे तो गलत रहने के चांसेस
कम हो जाते हैं। बिकॉज एक एमसीक्यू अगर सीधी तरीके से पूछा होगा तो दूसरे एमसीक्यू में थोड़ा सा ट्विस्ट किया होगा, तीसरे वाले को उसको थोड़ा अलग ट्विस्ट किया होगा और दूसरा तो एकदम ही अलग होगा। तो आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा एग्जैक्ट आंसर क्या है। सो 20 क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से आंसर कर देना, 4 से ज़्यादा गलती मत करना वरना एग्जाम स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद आपका साइन वाला आता है, ठीक है। साइंस तो बहुत ईजी है गाइस, अगर आप लोग मतलब एक बार भी रीड कर लोगे तो ईजिली आपका हो जाएगा साइंस का। सो ये टेस्ट का फॉर्मेट होता है, इस तरीके से आप लोग को टेस्ट देना है एंड आराम से टेस्ट देना, कोई जल्दी हड़बड़ी में मत करके आना, बिकॉज जितनी जल्दी करोगे ना मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो रीड करो, एक क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो एंड देन आप टेस्ट दे तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू एंड ईजिली आप लोग क्लियर कर जाओगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। बिकॉज जो मेरे साथ बैठे थे बंदे उसमें से मोस्टली सब फेल हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल ही हुए हैं, फिर वो लाइन में बाहर खड़े रहे एंड देन फिर से वो लोगों ने एग्जाम दिया। और एक बार याद रखना गाइस, अगर आप लोग सेकेंड टाइम एग्जाम देते हो तो आप लोग को $16 पे करने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, तब आप लोग सेकेंड टाइम एग्जाम दे सकते हो। सो $16 अगर आप लोग को सेव करने हैं तो थोड़ा सा शांति से बैठे पढ़े और ढंग से आंसर करे तो आप लोग को टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, पैसा भी वेस्ट नहीं होगा। सो ये अंदर का फॉर्मेट होता है और इस तरीके से होता है। और जैसे फिर मेरा टेस्ट खत्म हुआ आपको तभी पता लग जाता है आप पास हो फेल हो। तो जैसे आप पास हो जाते हो आपको नज़दीक काउंटर रहता है, वहाँ पे जाना होता है और आप लोग को कुछ इस तरीके का आपका ड्राइविंग लाइसेंस टेम्पररी पेपर में लाइसेंस दे देते हैं। और फिर जो आपका जीवन का जो लाइसेंस रहता है वो 4 to 6 वीक्स के अंदर आपके घर पे आ जाएगा, ठीक है, बाय पोस्ट आ जाता है। तो आपका एड्रेस जो दे रहे हो वो भी एक बार चेक कर लेना कि प्रॉपर एड्रेस है कि नहीं। सो टेस्ट सेंटर में तो यही एक्सपीरियंस था मेरा, जो कुछ मैंने देखा समझा वो आप लोग को मैंने बता दिया। फिर बाद में अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि पढ़ाई करनी कहाँ से है, ठीक है, और किस तरीके से पढ़ना है आपको। तो गाइज मैंने क्या किया, एक पीडीएफ है, वो पीडीएफ को मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और जीवन के लिए ये पीडीएफ इज मोर देन इनफ, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको पीडीएफ में भी किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो साइन और साइंस है, ठीक है, सारे क्वेश्चन साइन के हैं कि राइट टर्न वाला साइन होगा, अलग अलग तरीके के साइंस होते हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ने हैं। वो अप्रॉक्सीमेटली कुछ लाइक 70 या ऐसे कुछ आसपास के क्वेश्चन है, वो एक आप रीड कर लोगे ना तो ईजिली वो कंप्लीट हो जाता है आपका। और उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं। अगर आप रूल्स में जाओगे तो कॉम्प्लिकेशन वहां पे बढ़ती है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोग रूल्स एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स देख के जाओ, सारे जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर रूल्स ढंग से नहीं पढ़ोगे तो रूल्स के अंदर गलती होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बिकॉज छोटी छोटी चीज़ें रहती है गाइज जो वो चेंज करके एग्जाम में पूछते हैं और आप गलती कर दोगे और फेल हो जाओगे। तो रूल्स रेगुलेशंस पीडीएफ में जो दे रखा है वो एक बार ढंग से पढ़ लेना तो आपका एक अच्छा खासा क्लियर कट हो जाएगा। बाकी जैसे आप लोगों ने पीडीएफ कंप्लीट कर दी उसके बाद आप लोग को टेस्ट देना है। बिना ऑनलाइन टेस्ट दिए एग्जाम देने मत जाना गाइज, बिकॉज टेस्ट जब आप लोग ऑनलाइन देते हो ना तो उसमें भी नए नए क्वेश्चंस आते हैं। पीडीएफ में जो क्वेश्चंस आपको देखने मिल रहे हैं उससे कुछ थोड़े बहुत अलग अलग क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन टेस्ट में भी देखने मिल जाएंगे। जैसे अपना टोरंटो करके वेबसाइट हो गया, वहां पे आप लोग दे सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप जाओ और लिखो G1 मॉक टेस्ट, तो आप लोग को क्वेश्चन पेपर्स और ये सब आ जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली आप लोग उसको आंसर करते रहो तो आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो या आपके एग्जाम में कितने आ सकते हैं। मैं ऑनेस्टली बताऊं गाइस, तो जब मैं टेस्ट दे रहा था घर पे तो मैं पास नहीं हो रहा था, एक भी टेस्ट में मैं पास हुआ ही नहीं था ऑनलाइन जब मैं दे रहा था। मोस्टली मैं हर टेस्ट में मतलब 3-5-6 गलत हो ही जाते थे। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं एग्जाम दे देना चाहिए, तो मैं जाके दे आया और एग्जाम में तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो गया था मैं। सो टेस्ट में भी कैसा रहता है ना कि डिपेंड करता है कि कैसा टेस्ट है। कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेगा वो कि एग्जाम में आए भी नहीं, कभी कभी ऐसे पूछ ले जो आपको शायद एग्जाम में आ भी जाए। सो मेक श्योर कि आप एक बार ढंग से 2-3-4 टेस्ट दे दो, उससे ज़्यादा मत देना, 3-4 टेस्ट दो और उसके बाद एक बार पीडीएफ ग्लांस मार के एग्जाम देने चले जाना। सो आपका काम वहाँ पे इजीली, आई एम 100% श्योर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जीवन क्लियर कर दोगे। बिकॉज आपने अगर सुना होगा तो बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत ईजी है, एक बार पढ़ लोगे तो हो जाएगा। देखो यार ऑनेस्टली बताओ, मेरे एक्सपीरियंस में आई डोंट थिंक इट्स वेरी ईजी। बिकॉज मैं सिर्फ 2 घंटा पढ़ा था एंड अगले दिन मुझे लग रहा था कि शायद आई हैव टू गिव माई एग्जाम अगेन। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि नंबर्स और ये सब जब आता है ना तब आपको याद रखना पड़ता है। वो नंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, आप उसको मतलब ऐसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला गया है कि आप जीवन ड्राइवर हो और आप जब गाड़ी चला रहे हो तो आपके साइड में एक जी ड्राइविंग लाइसेंस वाला बंदा होना चाहिए जिसके पास 4 years प्लस का एक्सपीरियंस है। तो ये किसको पता नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस छोटे छोटे रहते हैं। फिर 0.05% ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में भी देखने मिल जाएंगे और जब टेस्ट दोगे तो वहाँ पे भी आप लोग को आइडिया लग जाएगा। तो मेक श्योर आप लोग एटलीस्ट मेरे हिसाब से 5 to
6 आवर्स थोड़ा पढ़े ढंग से और फिर जाए, ताकि एक ही अटेम्प्ट में आप क्लियर कर दो, बार बार आपका पैसा भी वेस्ट ना हो और आप डीमोटिवेट भी ना हो। सो मेक श्योर आप लोग इस तरीके से आप पढ़ाई कर लेते हो। सो यही था गाइज मेरा G1 का जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। एक सिंपल शॉर्ट में बताऊं तो आप लोग PDF जो दिया है वो पढ़ो और थोड़ा बहुत टेस्ट दे दो, बाकी चले जाओ, उतना कुछ नहीं होता है। एंड आपको कोई स्लॉट बुक कराने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली वहाँ पे वॉक इन कर सकते हो। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो या ऐसे प्रोविंस में रहते हो जहाँ पे बहुत रश रहता है, सो मेक श्योर आप लोग सुबह में जल्दी चले जाओ। बट मैं विंडसर में रहता हूँ और यहाँ पे इतना रश नहीं होता है। मैं दोपहर में 12:30 को गया था, जैसे मैंने वीडियो में बताया। फिर भी मेरे आगे सिर्फ 2-3 बंदे खड़े थे और ईजिली मेरा ड्राइविंग मतलब हाफ एन आवर के अंदर तो मेरा टेस्ट भी कंप्लीट हो गया था। सो आप इस तरीके से अगर ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ रश नहीं है तो आप लोग कभी भी जा सकते हो। अगर ऐसी जगह रहते हो जहाँ रश है तो मॉर्निंग 6 o'clock 7 o'clock आप चले जाए, बिकॉज इनके जो टाइमिंग्स रहते हैं वो मॉर्निंग 7 to इवनिंग 7 रहते हैं। सो गाइस कैसा लगा आप लोगों को ये वाला वीडियो, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ। एंड कमेंट सेक्शन में लिखो गाइस कि क्या आपको नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में चाहिए, तो आप लोग मुझे एक आइडिया मिले कि मुझे कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाने चाहिए। बिकॉज कमेंट सेक्शन में लोग लिखते तो है बट मुझे टॉपिक्स दो आप कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या डाउट है वो चीज़ मेंशन करो नीचे, तो मैं उसके ऊपर अच्छे से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका डाउट भी क्लियर हो जाए और मुझे कमेंट में रिस्पॉन्स भी देना ना पड़े। सो दैट इज़ वाई आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ढंग के चीज़ें लिखे जो मेरे काम की और आपके भी काम की हो। सो उससे सबका फ़ायदा होगा। सो फिर कैसे हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।